नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560609697523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। चलिए तीसरा वीडियो स्टार्ट कर लेंगे हम अपना। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि भाखड़ा नांगल बांध जो है सतलज नदी पर बनाया गया है, यह किस राज्य में स्थित है। ठीक, तो ये है यहाँ पे बिलासपुर जो है हिमाचल प्रदेश में, यहाँ पे स्थित है। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। हेडक्वार्टर हमसे पूछा जा रहा है किसका, वर्ल्ड बैंक का, तो ये है वॉशिंगटन डीसी में। ऑप्शन हमारा ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि कुषाण शासक जो था कनिष्क, इसके सिक्कों पर किसका अंकन मिलता है। तो अलग अलग रूलर्स ने जो है सिक्के चलवाए अपने शासनकाल में। तो कनिष्क में देखिएगा तो यहाँ पे बुद्ध जो है इनका इंस्क्रिप्शन मिलेगा आपको। अगला है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन निम्न में से किस शहर में हुआ था। ठीक है, तो 2015 में भारत और फ्रांस के द्वारा जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसको स्टैब्लिश किया गया। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, ये हरियाणा में गुरुग्राम में है। ठीक है, और अगर देखेंगे फर्स्ट समिट कहाँ पे हुआ तो ये हुआ था न्यू दिल्ली में। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। अगला है लाइकेन के बारे में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये सबसे बेस्ट इंडिकेटर है किसका, है ना। तो एयर पोल्यूशन यानी कि वायु के प्रदूषण का सबसे अच्छा संकेतक है लाइकेन। अगला है समेत शिखर किस धर्म का तीर्थ स्थल है। ठीक है, तो ये पिलग्रिमेज साइट है यहाँ पे जो जैन धर्म है इससे संबंधित। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। झारखंड में जो गिरिध डिस्ट्रिक्ट है ना, वहां पे देखेंगे तो पारसनाथ जो हिल्स है तो उस माउंटेन रेंज पे आपको ये जो है मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, इसकी लोकेशन। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी की गई सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में सबसे टॉप पर कौन सा शहर है। ठीक है, तो इंडेक्स कौन रिलीज करता है ये भी ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो समूह है इनके द्वारा। और सेफ सिटीज इंडेक्स की बात करें तो सबसे जो है टॉप शहर है वो कोपेनहेगन है। ठीक है, डेनमार्क की कैपिटल है ये, इसको भी ध्यान रखिएगा। डॉल्फिन के कंजर्वेशन के लिए जो बहुप्रतीक्षित एक हमारा राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है, पूछा जा रहा है कहां पर सेटअप किया जा रहा है, तो ये बिहार में पटना में इसकी लोकेशन है। ऑप्शन बी। अगला है किस राज्य में स्थित रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य को इस राज्य का चौथा बाघ अभ्यारण्य अभी जो है हाल ही में घोषित किया गया था, तो जिससे कि ये भारत का ये 52वां टाइगर रिजर्व हो जाएगा। तो ये रामगढ़ विषधारी कहाँ पे है, ये राजस्थान में है। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होगा। लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं। तो ऑप्शन ए हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 131 दोनों को मिला करके हैं। जो डिलिमिटेशन कमीशन यानी कि जो ये परिसीमन आयोग था 2008 का, तो उसके हिसाब से यहाँ पे जो है 412 सामान्य सीट लोकसभा के लिए, 84 सीट जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए और 47 जो है वो शेड्यूल ट्राइब के लिए। ठीक है, तो इन्हीं दोनों का मिला करके यहाँ दिया हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध निम्न में से किसके शासनकाल के दौरान घटित हुआ। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर कब होता है, ये 1775 से लेके 1782 के मध्य में। ठीक, और यहाँ पे इस टाइम पे शासनकाल किसका है, वॉरेन हेस्टिंग्स का। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और ये फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर किस ट्रीटी के साथ समाप्त होता है ये भी ध्यान रखिएगा, तो ट्रीटी ऑफ सालबाई है ना, सालबाई की संधि जो 1782 में होती है। ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। उस्ताद मंसूर निम्न में से किसके दरबार के प्रमुख चित्रकार थे, यानी कि पेंटर थे, आर्टिस्ट थे। ठीक है, तो ये संबंधित थे जहांगीर जो मुगल शासक था इसके कोर्ट से। अगला है नॉर्थ ईस्टर्न के जो स्टेट है नागालैंड और मणिपुर, इनकी सीमा पर कौन सी घाटी यानी कि वैली जो है वो सिचुएटेड है। ठीक, तो यहाँ पे है जुकू वैली। ऑप्शन सी। अगला है भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है। यानी कि जो जॉइंट सिटिंग है दोनों हाउसेस की, जो सेंट्रल हॉल है हमारा पार्लियामेंट का, वहां पे इसको आयोजित किया जाता है। तो ये किस देश से हमने अडॉप्ट किया है, तो सी ऑप्शन को हम चुन लेंगे। हमने इसको ऑस्ट्रेलिया से जो है यहाँ से अपने संविधान में अपनाया है। अनुच्छेद 108 के तहत ये ज्वाइंट सेटिंग होती है और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो जो लोकसभा के स्पीकर होंगे वो करते हैं। ठीक,
निम्नलिखित में से किसने गांधी और लॉर्ड इरविन जो थे इनको दो महात्मा की संज्ञा दी थी? ठीक है, द टू महात्मास कहा गया था इन दोनों महानुभाव को। तो ये सरोजनी नायडू जी जो हैं इससे संबंधित है, ऑप्शन ए। विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है? ठीक है, तो दूसरी सबसे लंबी नदी है अमेजन रिवर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। विश्व की सबसे पहली लंबी नदी जो है वो कौन सी है, जरा फटाफट कमेंट करिए। तो निम्न में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने की व्यवस्था की थी? ठीक है, तो यहाँ पे तुगलक डायनेस्टी के टाइम पीरियड पे देखेंगे तो फलों की क्वालिटी में सुधार करने के क्षेत्र में अरेंजमेंट किए गए थे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। राष्ट्रीय आवास बैंक यानी कि नेशनल हाउसिंग बैंक की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट बना था 1987 का, जिसके द्वारा इसकी स्थापना हुई है 1988 में, है ना, 9 जुलाई 1988, ये डेट याद रख सकते हैं आप। ठीक है, सिलिकॉन वैली निम्न में से किस देश में स्थित है? तो सिलिकॉन वैली से संदर्भ ये है कि देखिए टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो सिलिकॉन है तो सेमीकंडक्टर्स वगैरह बनाने में इसका काफ़ी यूज़ होता है, तो उसी के जो है नाम पे यहाँ पे सिलिकॉन वैली एक ऐसे क्षेत्र का नाम दिया गया जहाँ पे विश्व के सबसे जो प्रचलित स्टार्टअप्स हैं जो यहाँ पे सिचुएटेड हैं, जैसे कि गूगल, एप्पल, है ना, फेसबुक, है ना, ये सब जो कंपनीज हैं ये कहाँ पे हैं? अमेरिका में जो ये सैन फ्रांसिस्को वाला एरिया है वहाँ पे ये कंपनीज जो है हेडक्वार्टर हैं, लोकेटेड हैं। ठीक, तो इसी संबंध में आईटी के क्षेत्र में इस क्षेत्र को सिलिकॉन वैली के नाम से संदर्भित किया जाता है। तो यहाँ पे हम बी ऑप्शन चुनेंगे। भारत में अगर हम बात करें कि सिलिकॉन वैली जो है कौन सा शहर है या कहाँ पे है, तो बेंगलोर एक जो है मेजर आईटी हब है भारत का, तो बेंगलोर सिटी को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा आप। अगला है कि लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर यानी कि सिंधु नदी का सबसे बड़ी जो सहायक नदी है ये है झेलम, नहीं सॉरी माफ कीजिएगा, चिनाब है। और ये जो है इसकी लंबाई लगभग 975 किलोमीटर के आसपास है टोटल में। ठीक, और जो इस एरिया में पूरा जो ये नॉर्दर्न इंडिया का पार्ट है जहाँ जहाँ से ये चिनाब रिवर हमारी गुजर रही है, तो ये मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन है किसका, जो यहाँ पे कैनाल्स स्थित हैं, है ना, सिंचाई के रूप में जो यूज होते हैं उसका एक मेजर सोर्स है वाटर का। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा? ठीक है, तो जैसे आप लैटिट्यूड पढ़ते हैं ना, तो ये जैसे 0 डिग्री है, ठीक, तो ऐसे अब हम नॉर्थ की ओर देखेंगे तो 1 डिग्री 2 डिग्री, फिर आपका ये 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही नॉर्दर्न में 49th पैरेलल लाइन जो हमारी ये लैटिट्यूड है, ये यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा जो है इनके बीच की बाउंड्री है। यहाँ पे इस ऑप्शन को हम चुनेंगे। भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश के संविधान से ली गई विशेषता है? तो हमने आपको पता ही होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कई देशों के संविधान से कई चीज़ों को जो हमने अडॉप्ट किया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। तो भारत का जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन अभी जैसे हाल ही हुआ, तो 15वीं ये प्रेसिडेंट बन गई हैं द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक, तो मेथड ऑफ इलेक्शन जो होता है ये हमारा, जैसे आपने डिटेल में इसको एक बार पढ़ लीजिएगा अगर टाइम मिल पाए तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से ये जो है इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन है एक तरीके से। ठीक, तो ये मेथड हमने लिया है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। भारत का अनुच्छेद जो 55 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वहां पे मेथड ऑफ इलेक्शन जो है ये दिया हुआ है प्रेसिडेंट के। ठीक, ऑप्शन बी है, इसको चुन लेंगे। और वहीं अगर हम बात कर लें कि प्रेसिडेंट का जो रिमूवल का प्रोसेस है यानी कि इम्पीचमेंट का, महाभियोग का, वो हमने कहाँ से लिया है? तो वो यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। सार्क समूह जो है इसकी स्थापना 1985 में किस देश या कहां से की गई थी, ये हमको बताना है। तो बांग्लादेश में ढाका जो है ना, यहां से स्थापना की गई है इसकी। बी ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी कहां पर स्थित है? ठीक है, तो जैसे एनडीए के एग्जाम्स होते हैं ना, जो 12th वगैरह के स्टूडेंट्स होते हैं, तो यहाँ पे डिफेंस फोर्सेज में जाने के लिए एंट्रेंस एनडीए होता है, तो वही नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है ये महाराष्ट्र के पुणे में एक जगह है, खड़क वासला, है ना, यहाँ पे स्थित है। निम्न में से किसको गुलामों का गुलाम कहा गया था? ठीक है, तो यहाँ पे स्लेव डायनेस्टी के बारे में आपने पढ़ा होगा, इल्तुतमिश जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। निम्न में से कौन मध्यकालीन भारत के प्रथम महिला शासिका थी? ठीक है, तो यहाँ पे जो है मेडिवल हिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं सल्तनत पीरियड का जो है हिस्ट्री, तो 1236 से 40 तक रजिया सुल्तान ही एक ऐसी शासक है जो जिसने यहाँ पे रूल किया है, और इसी को भारत की पहली महिला शासक जो है माना जाता है।
पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था? ठीक है, तो तीसरी बैटल जो, जैसे पानीपत में 3 युद्ध हुए, तो तीसरा कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 को मराठा, और इधर जो अफगानों के साइड से ये अहमद शाह अब्दाली था, है ना, ये लीड कर रहा था, तो इसमें मराठों को जो है इसमें हार मिली थी, है ना। तो ऑप्शन अफगान वाला जो है इसको चूज करेंगे हम। अगला है इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो ये है फेमस बुक जो है, ये राइटर हैं बिपिन चंद्र जी, है ना, इनकी पुस्तक है। अगला देखिए, वोल्गा रिवर जो है उसका एंड पॉइंट कहाँ पे है? वो किस जो है इसमें सी में आगे समाप्त होती है, ये पूछा जा रहा है। तो कैस्पियन सी जो हमारा है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पर्ण रहित, यानी कि रहित नहीं हरित होता है, ये यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा है। तो क्लोरोफिल के बारे में बेसिकली आपने पढ़ा होगा, तो निम्न में से कौन सा तत्व जो है इसमें पाया जाता है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ग्रीन सब्सटेंस जो हमारे पौधे होते हैं, पत्तियों में बेसिकली जो पाया जाता है, जो कि हमारा ये सनलाइट को लेकर के उसमें जो पौधों को ग्रो करने में हेल्प करता है, तो इसमें यहाँ पे जो है मैग्नीशियम जो है ये पाया जाता है, ऑप्शन सी। अगला है, एशियाई खेल का पहला संस्करण किस वर्ष में भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किया गया? ठीक है, तो एशियन गेम सबसे फर्स्ट टाइम आयोजित हुए 1951 में, ऑप्शन हमारा बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। इसमें सिंगापुर के तैराक जो थे वो सबसे पहले स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी बने थे, ये भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान, ये काफ़ी बड़ा सा नाम है, इनका निधन हो गया? तो ये कहाँ के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो ये संयुक्त अरब अमीरात जो है, यूएई, यहाँ के थे, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखिए, तीसरे मुगल बादशाह अकबर का जन्म अमरकोट के किस राजपूत के घर में हुआ था? ठीक है, तो यहाँ पे जो है देखिए, वर्तमान का जो पाकिस्तान है ना, तो वहाँ पे अमरकोट में ये राणा बीरसाल हुआ करते थे। ठीक है, तो इनके पैलेस में यहाँ पे जो शेल्टर ले रहे थे इनके माता पिता अकबर के, यहाँ पे 1542 में अकबर का जन्म हुआ था, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। नेशनल ओपन जैवलिन थ्रो चैंपियनशिप 2022 का आयोजन निम्न में से किस स्थल पर किया गया है? तो अभी मई 2022 में ये जैवलिन थ्रो का ये आयोजन जो है यहाँ पे जीआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है जमशेदपुर में यहाँ पे आयोजित किया गया है। तो एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि कई बार ये भी पूछा गया है कि जीआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये है जमशेदपुर में और यहीं पे इसका आयोजन हुआ है। शेर शाह ने हुमायूं को चौसा के युद्ध में कब पराजित किया था? ठीक है, तो जो बक्सर का स्थल है, मॉडर्न डे जो ये बिहार है, ठीक, तो यहाँ के नियर अबाउट चौसा में ये युद्ध होता है हुमायूं और इधर शेर शाह के बीच में जून 1539 में। ठीक, तो यही यहाँ पे पूछा गया था, इसमें शेर शाह ने हुमायूं को चौसा में हराया। हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम ने कहाँ पर बनवाया था? ठीक, तो जो है दिल्ली में आप जो हुमायूं का मकबरा देखते हैं, ये जो है हुमायूं की विडो कह लीजिए, हाजी बेगम के द्वारा बनवाया गया था, ये हुमायूं की मृत्यु के लगभग 14 वर्षों के बाद। ठीक है, और ये भी पूछा जाता है आपसे कि हुमायूं के मकबरे का जो है चीफ आर्किटेक्ट कौन था? तो वो था मिराक मिर्जा गियाथ। ठीक, इसका भी नाम ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन की स्थापना 1907 में हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है हमको ये बताना है। ठीक है, तो ये शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जो है इनका हेडक्वार्टर है म्यूनिक में, है ना, जो कि कहाँ है? जर्मनी। अगला है, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा निम्न में से किसके तोपची थे? ठीक है, तो जो भी आर्टिलरी और ये कह लीजिए आर्टिलरी का पूरा जिम्मेदारी था, रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो बाबर के टाइम पीरियड पे, है ना, इन दोनों के पास था। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो जैसे पढ़ा होगा आपने कि तोप वगैरह जो है या बारूद का सबसे पहले इस्तेमाल कौन किया, तो बाबर का ही नाम जो है वहाँ पे लिया जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है, बाबर ने अपनी आत्मकथा निम्न में से किस भाषा में लिखी है? ठीक, तो बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? बाबर नामा के नाम से आप जानते हैं, या फिर इसको तुजुक ए बाबरी भी कहा जाता है। तो मूलतः ये किस भाषा में लिखी गई थी? ठीक है, तुर्की में। हाल ही में 14 बार की चैंपियन इंडोनेशिया को हराकर किस देश ने पहली बार थॉमस कप जीता है? ठीक है, तो अभी हाल ही में ये काफी चर्चा में रहा था, भारत ने जो है थॉमस कप इस बार जीता है। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। आपसे एक प्रश्न ये है कि थॉमस कप जो है किस खेल के लिए होता है, ये जरा कमेंट करके बताइए फटाफट।
उत्तर प्रदेश का पहला आदिवासी संग्रहालय जिसका नाम है थारू जनजातीय संग्रहालय किस जिले में बन करके तैयार हो गया है? ठीक, तो यहाँ पे ये बना है ये बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में। जल्दी ही इसको ओपन किया जाएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। बाबर ने पहली बार तुलुगमा पद्धति और उस्मानी पद्धति का उपयोग किस युद्ध में किया था? ठीक है, तो ये दो मेथड ऑफ वॉर थे जो कि बाबर ने सबसे फर्स्ट टाइम यूज किए थे। पानीपत का जो फर्स्ट बैटल होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में, है ना, उसमें। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में राज्य का सिल्क एक्सचेंज स्थापित करने की घोषणा की है? ठीक है, तो सिल्क की साड़ी, रेशम की साड़ी जो है इसके लिए काफ़ी फेमस शहर है वाराणसी। ठीक है, तो सिल्क एक्सचेंज जो है ये सेटअप किया जाएगा यहीं वाराणसी में ही। हाल ही में देव सहायम पिल्लई को पोप फ्रांसिस, जो कि कैथोलिक चर्च जो वेटिकन सिटी वाला है वहाँ के पोप हैं, तो इनके द्वारा संत घोषित किया गया है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि देव सहायम पिल्लई जो है इनका जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था? ठीक, तो ये इनका जन्म संबंधित है तमिलनाडु स्टेट से। ऑप्शन बी। पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में हमारे टोटल जो है 12 पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में हम पढ़ते हैं। तो पूछा जा रहा है कि 10वें योजना का टाइम पीरियड जो है वो क्या है? तो ये है वर्ष 2002 से 7 तक। हाल ही में विश्व का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज, जिसको कि स्काई ब्रिज कहा जाता है, तो चेक राज्य में खोला गया है। इसकी कुल लंबाई हमको बतानी है। ठीक है, तो इसको एक बार सर्च करके देखिएगा। ठीक है, सस्पेंशन ब्रिज है एक टाइप का, जैसे वो वायर्स पे हैंगिंग वाला कॉन्सेप्ट है इसका, और ये इसकी टोटल जो लंबाई है वो 721 मीटर है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य जो है वो क्या था? ठीक, तो 51 में जो है पहली हमारी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट होती है, जो कि हाईली फोकस थी किस पे? एग्रीकल्चरल सेक्टर पे। ठीक, 14 से 15 मई 2022 के मध्य पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया है? ठीक है, तो जो है ओशनिक क्रूज जो होती हैं तो उससे संबंधित एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है मुंबई में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो इसी प्रश्न के साथ यहाँ तक हमने आज का वीडियो देखा और अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।